स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और मेरे तमाम व्यूवर्स इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, क्योंकि तमाम लोग MIM के ऑफिशियल चैनल पर लगातार अपडेट दी जा रही है कि कौन से सीट से कौन उम्मीदवार है। आपने इम्तियाज़ साहब की उम्मीदवारी भी देख ली, आपने वारिस पठान साहब की उम्मीदवारी देख ली, आपने फारूक साहबदी की देख ली, मतलब ऐसे तमाम जो है वो कैंडिडेट के आपने नाम देखे। लेकिन एक कन्फ्यूज़न लगातार बना हुआ है कि MIM ने अभी तक टोटल कितने कैंडिडेट जो है मैदान में उतारे हैं। हालांकि MIM ने पहले ही कहा था कि हम 25 से 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह जीत करके आएंगे और महाराष्ट्र के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही बना है हमारे तमाम व्यूवर्स को कि एक साथ उन्हें पता ही नहीं है कि अब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितने कैंडिडेट उतारे हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको नाम बता दूंगा और किस क्षेत्र से, किस विधानसभा क्षेत्र से MIM ने अपने कैंडिडेट के उम्मीदवारी का ऐलान किया है। तो सबसे पहले इम्तियाज जलील साहब के बारे में बताते हैं, जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं MIM के और 2019 में लोकसभा सांसद थे और 2014 में पहली बार जो है विधायक MIM के टिकट से बने हुए थे। तो मैं आपको वक्त ना बर्बाद करते हुए, खैर अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज बराए मेहरबानी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि जो है मैं जो मेहनत करता हूं मेरी हौसला अफजाई हो और तमाम लोगों तक MIM की ऑफिशियल हकीकत पता चलती रहे। खैर, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। सिद्दीकी नासिर साहब जो कि औरंगाबाद सेंट्रल जो इम्तियाज जलील साहब 2014 में जीत करके आए थे, उस सीट पर इम्तियाज जलील साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उस सीट पर कोई अगर लड़ रहा है तो नासिर सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ रहे हैं और इम्तियाज जलील औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब फैज खान की बात करता हूं, फैज अहमद खान की बात कर रहा हूं, जो कि बायकुला सीट से है। बायकुला सीट वही जहां से वारिस पठान साहब 2014 में जीत करके आए थे, लेकिन अभी वारिस पठान साहब को इस सीट से टिकट नहीं दिया गया है। फयाज अहमद खान को बायकुला सीट से टिकट दिया गया है। वहीं सैफ पठान की बात करूं, कलवा मुमरा की, अभी मैंने एक वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पर कलवा मुमरा की। मैं आपको बात बता दूं, सैफ पठान साहब जो है बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ईमानदार है और कमाल की बात यह है कि यहां पर ये मुमरा विधानसभा पे लगभग 80 से 82% मुसलमान वोटर्स हैं और अफसोस उससे बड़ी ये है कि आज तक कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना, कोई MLA नहीं है वहां पर। सोचिए 80 से 82% जिस सीट पर आप हो वहां पर तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों ने आपकी अपनी लीडरशिप को खड़ा करने के लिए कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया, ना ही टिकट दिया। खैर, इस वक्त इम्तियाज जलील साहब की नुमाइंदगी में सैफ पठान साहब को कलवा मुमरा से टिकट दिया गया। चौथा 5वीं सीट है वर्सोवा सीट, रईस लस्करिया साहब वही है जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ ना इत्तेफाकियां MIM के तमाम नेताओं के साथ हुई थी, जहां इम्तियाज जलील साहब मौजूद थे। रईस लस्करिया साहब मुंबई के नए अध्यक्ष बने थे। इससे पहले फयाज अहमद थे, आपने देखा था कहां सुनी हुई थी। खैर, वो जो इख्तलाफ थे वो खत्म कर दिए गए और वो इख्तलाफ को इत्तेहाद में बदल दिया गया। खैर, वर्सोवा सीट से रईस लस्करिया साहब चुनाव लड़ेंगे, 5वीं सीट है। और 6ठी सीट है मालेगांव सिटी, जहां से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो कि प्रेजेंट टाइम के MLA भी हैं। 7वीं सीट है सोलापुर सेंट्रल, जहां से फारूक साहबदी साहब चुनाव लड़ेंगे। वहीं 8वीं सीट है धुले से, MIM के धुले से जो MLA है फारूक साहब वो चुनाव लड़ेंगे। और 9वीं सीट है मुर्तिजापुर अकेला, सम्राट सुरवादे। कल ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनके नाम का अनाउंसमेंट किया था। सम्राट सुरवाडे साहब जो है वो मुर्तिजापुर से चुनाव लड़ेंगे, अकोला से। और वहीं 10वीं सीट है मिरज संगली, महेश कुमार कांबले वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं 11वीं सीट अतीक खान चुनाव लड़ेंगे मानखुर्द शिवाजी नगर गोवंडी से। और रात में ये खबर आ रही थी कि मानखुर्द से शिवाजी नगर से वारिस पठान साहब चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं 80% ये क्लियर हो चुका था। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये क्लियर कर दिया है कि अतीक खान साहब वहां से अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो सका है कि वारिस पठान साहब किन सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कौन सी वो सीट होगी और कब अनाउंसमेंट होगा। हमने कई इंटरव्यू में इम्तियाज साहब को सुना है कि MIM जो है वो 29 तारीख को अपने सारे पत्ते खोलेगी। खैर, हमें इंतजार है और वक्त का, क्योंकि 29 तारीख लास्ट डेट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पर्चा दाखिल करने की, नॉमिनेशन करने की। खैर, इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 11 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसमें ऑफिशियल मोहर लग चुकी है। खैर, इन तमाम अपडेट को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बराए मेहरबानी आप जो है अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिएगा, अपनी ताकत का इजहार कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को सियासत में यतीम कर दिया गया है। लेकिन तुम यतीम नहीं हो, तुम्हारी जितनी संख्या है तुम उतने भारी हो। ये बात को ध्यान रखना, महाराष्ट्र चुनाव में इस चीज का सबूत देना और MIM के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना।